साल 2007 में एक फिल्म आई थी, शूट आउट एट लोखंडवाला। इस फिल्म में विवेक ओबरॉय का किरदार एक माफिया, एक गैंगस्टर का था, जिसका नाम था माया भाई। दिल्ली के रहने वाले सागर ने इस फिल्म को देखा और उसके मन में भी चाहत हुई माया भाई जैसा गैंगस्टर बनने की। उसकी चाहत हुई दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन बनने की, और इस चाहत को पूरा करने के लिए उसने अपना एक गैंग बनाया। गैंग का नाम रखा माया गैंग, जिसका लोगो था मौत का दूसरा नाम। इस गैंग में उसने छोटी उम्र के नाबालिग लड़कों को जोड़ना शुरू किया। सागर ने अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए छोटी सी उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। ना सिर्फ सागर ने छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा, बल्कि दिल्ली के कई छोटे और नाबालिग लड़कों को भी अपने साथ इस जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। छोटी सी उम्र में इन लड़कों ने दिल्ली में दहशत फैलाने का काम शुरू किया। खासतौर पर इन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में अपनी दहशत फैलानी शुरू की। इन छोटे छोटे लड़कों ने ऐसी दहशत फैलानी शुरू की कि इनका नाम, इनका काम पुलिस की नजरों तक पहुंच गया। पुलिस इनके पीछे पड़ गई, और छोटी मोटी पुलिस नहीं बल्कि एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स की नजरों में ये पूरा गैंग आ गया। और इस गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस दिन रात एक कर रही थी। लेकिन कल रात ये जो गैंग है, इस गैंग का सरगना सागर, जो दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत अपने दिल में समेटे हुए था, उसे कल रात एसटीएफ ने मुठभेड़ में पकड़ लिया। तो आखिर कौन है ये 23 साल का सागर, जिसने एक फिल्म देखकर अपनी गैंग बनाई? कैसे इस गैंग में छोटी छोटी उम्र के लड़के शामिल हुए? कैसे इस गैंग में शामिल छोटे छोटे लड़कों ने दिल्ली में अपनी दहशत फैलाई? कैसे इस गैंग को पुलिस ने धर दबोचा? बताएंगे सब कुछ आपको आज के क्राइम कैपिटल की इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि माया गैंग का जो सरगना है सागर, वो एक लूट के मामले में वांटेड था। पुलिस उसके पीछे थी, पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तभी पुलिस को यह सूचना मिली कि सागर अपने कुछ दोस्तों के साथ, यानी अपने साथियों के साथ सरिता विहार आने वाला है। खबर मिलते ही एसटीएफ ने सरिता विहार फ्लाईओवर पर नाकेबंदी कर दी, यानी कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने ट्रैप लगाया। जैसे ही सागर अपने साथियों के साथ सरिता विहार फ्लाईओवर को पार करने लगा, पुलिस ने उसे रुकने के लिए हाथ दिया, यानी इशारा किया। लेकिन पुलिस को देखते ही उसने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी, यानी अब पुलिस उसके पीछे पड़ गई। और पुलिस को अपने पीछे पड़ता हुआ देख सागर ने अपनी बंदूक निकाली और पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी सागर और उसके गैंग में शामिल लड़कों पर फायरिंग की, और इसी फायरिंग में एक गोली जो है वो सागर के पैर में लग जाती है। सागर घायल होकर गिर जाता है, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है और फिर वहां से सागर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 22 और 23 की दरमियानी रात हमारे जो दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस है उसकी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान और इंस्पेक्टर शिव कुमार जी के नेतृत्व में एक जो बहुत ही कुख्यात अपराधी है सागर आलियास माया, जो कि हमारे आर्म्ड रॉबरी का एक केस है अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में, उसमें वांटेड चल रहा है, उसे संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है। 20 सितंबर 2025 को एक आर्म्ड रॉबरी का केस रजिस्टर हुआ थाना अमर कॉलोनी में, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि जब उस व्यक्ति के साथ ये लोग आरोपी जब रॉबरी कर रहे थे तो लोकल जो पब्लिक है वो बीच में आए, उनमें से 2 खिलाड़ियों को भी हाथ में चाकू लगे थे। तो उस घटना के बाद हम इन सभी को ढूंढ रहे थे। 3 आरोपी पहले पकड़े जा चुके थे और चौथा आरोपी फरार चल रहा था। इसके लिए जब एसटीएफ की टीम को अपने मुखबिर से ये सूचना मिली कि ये रात में लगभग 11:30-12 बजे के बीच सरिता विहार की तरफ आएगा बदरपुर की तरफ से, तो हमारी टीम ने वहां पे ट्रैप लगाया। जैसे ही 11:45 बजे के करीब वो सरिता विहार फ्लाईओवर पे पहुंचा तो हमारी टीम ने उसे रुकने के लिए कहा।
टीम को देख के वो और तेज जाने लगा, तो हमारी टीम ने उसको ओवर करने की कोशिश में वो अपनी स्कूटी से गिर गया। जैसे ही वो संभला, उसने अपना वेपन निकाल के हमारी टीम के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की टीम ने 2 गोलियां चलाई, जिसमें से गोली उसके पैर में लगी। उसके बाद घायल अवस्था में उसे तुरंत ही सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया उपचार के लिए, और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। माया बहुत ही एक खूंखार अपराधी है, और ये जो शूट आउट एट लोखंडवाला जो एक मूवी आई थी, उससे इंस्पायर होकर इसने नाम अपना सागर एलियास माया रखा है। इसकी गैंग में लगभग 10 और लोग हैं। सभी लोगों ने अपने हाथ में जो मौत की टैटू गुदवाया है। ये सभी से कहता था कि माया मौत का दूसरा नाम, और इसके विरुद्ध पहले के 20 मुकदमे हैं। 20 में से अटेम्प्ट टू मर्डर के 2 हैं, और आर्म्ड डकैती एंड अटेम्प्ट टू डकैती के 3 मुकदमे हैं। रॉबरी, आर्म्ड रॉबरी के 5 मुकदमे हैं। आर्म्स एक्ट के 3 मुकदमे हैं, और जो अभी बीएनएस की धारा में संगठित अपराध के लिए 111 सेक्शन है, उसके भी तहत 1 मुकदमा दर्ज है। माइनस को सर अपनी गैंग में शामिल करता था, तो अभी तक तो ऐसा हमारे उसमें नहीं आया है संज्ञान में, लेकिन हम इसको हर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर माइनर्स को शामिल करने वाली चीज आएगी तो उसके भी हम रिलेवेंट सेक्शन जो जेजे एक्ट के हैं वो लगाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं माया गैंग की पूरी कुंडली कि आखिर कैसे ये गैंग बना, कैसे इस गैंग में छोटी उम्र के लड़के शामिल हुए। दरअसल दिल्ली का माया गैंग साल 2023 में तब सुर्खियों में आया जब एक रोड रेज की घटना में अमेज़न कंपनी के सीनियर मैनेजर की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी माया गैंग ने ही ली थी। अब ये जो गैंग है ये दिल्ली के बड़े बड़े गैंगों से काफी अलग था, क्योंकि इसका जो सरगना था सागर, वो काफी कम उम्र का था, और इसके साथ ही इस गैंग के बाकी जो भी सदस्य थे उनकी उम्र भी कम थी। इस गैंग के जो सदस्य हैं या फिर इस गैंग का जो सरगना है सागर, इनका सिर्फ एक ही मकसद था दिल्ली में दहशत फैलाना और जुर्म की दुनिया में अपने नाम का सिक्का जमाना, यानी अपना नाम करना जुर्म की दुनिया में, जिससे लोगों के मन में इनके गैंग के नाम की दहशत हो। और इसके लिए इन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया। इंस्टाग्राम पर इसका जो सरगना है सागर, उसके कई वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें वो बाकायदा पिस्तौल के साथ अपने बाकी सदस्यों के साथ तस्वीर भी डालता है, भौकाल जमाता है, और सोशल मीडिया के जरिए ही वो दिल्ली में अपनी दहशत फैलाना चाहता था। अब सागर का जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसने अपनी बायो में भी ये लिखा था कि नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान और उम्र जीने की, शौक मरने का। कुछ इस तरह की लाइनें जो हैं सागर ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में लिख रखी थी। इस गैंग के सदस्यों की एक और खास बात होती थी, इस गैंग के लोगों ने अपने हाथ पर या फिर गर्दन पर मौत नाम का एक टैटू गुदवाया हुआ होता है, जिससे इस गैंग के सदस्यों की पहचान होती है, यानी वो इनका लोगो होता है मौत। जिस भी गैंग के सदस्य के शरीर पर यह मौत नाम का टैटू गुदा हुआ होता था वो माया गैंग का सदस्य होता था, यही उनकी पहचान होती थी। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का जो सरगना है सागर, उसके ऊपर 1 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें हत्या का प्रयास और लूटपाट जैसी गंभीर वारदात शामिल थी। पुलिस के मुताबिक ये जो सागर है ये छोटे मोटे बदमाशों से प्रोटेक्शन मनी भी वसूलता था। सोचिए 23 साल का लड़का प्रोटेक्शन मनी वसूलता था दिल्ली के जो बाकी और दूसरे बदमाश थे उनसे। अब ये जो सागर का माया गैंग था ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके जैसे भजनपुरा, बुराड़ी जैसे इलाकों में काफ़ी एक्टिव था, और वहाँ ये लोग दहशत फैलाते थे। वहाँ इनकी ठीक ठाक दहशत भी हो गई थी, लेकिन अब इनका अगला मकसद था पूरी दिल्ली में दहशत फैलाने का, जिसके जरिए इन्होंने सोशल मीडिया को हथियार बनाया, जैसे हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। और इस गैंग के ज़्यादातर जो सदस्य थे वो नाबालिग थे, और छोटी सी उम्र में ही वो सागर के साथ जुड़ गए, क्योंकि सागर भी छोटी ही उम्र का था। महज 23 साल की उम्र थी उसकी जब वो पकड़ा गया, और उसने आज से 5 साल पहले ये गैंग बनाया, यानी कि 18 साल की उम्र में उसने ये गैंग बना लिया था, जिसका नाम था माया गैंग। तो ये थी माया गैंग की कहानी, जो ये बताती है कि कैसे छोटी छोटी उम्र के लड़के दिल्ली में बड़े बड़े गैंगस्टर को फॉलो करते हैं
और जैसे जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं दिल्ली के, बड़े बड़े गैंग हैं जैसे छिनू पहलवान का गैंग, हाशिम बाबा का गैंग और भी दिल्ली में जो बड़े गैंग हैं उनको किस तरीके से फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया को अपनी बदमाशी का धाक जमाने का हथियार बना रहे हैं और कैसे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। माया गैंग इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसके लगभग सभी सदस्य बहुत छोटी उम्र के हैं या फिर नाबालिग हैं।